प्रेम शबल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ज्ञाननामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृशमोहाय महामाया प्रयच्छति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्णा गोविन्द गोविन्द नमो नमस्तुते। मन्दारमूले वदनाभिरामम् बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोगोपगोपी जनमदसंसम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणार भुवर युगल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शूरभूप। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की असीम अनुकंपा से बहुत ही सुंदर वातावरण में देवांगन परिवार के द्वारा यह ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। स्वयं के कल्याण के निमित्त, पितरों के उद्धार के निमित्त। आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तीसरे दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। आइए मन बुद्ध चित्त को गोविंद माधव के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान की कथा की ओर चलते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज जो है 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। नारद जी के द्वारा प्राप्त मंत्र, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर के मंत्र को साधारण मंत्र नहीं समझना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र जपहु सहित अनुराग। इस मंत्र का जो भी भक्त जो है अनुराग पूर्वक जपता है, उनका कल्याण होना ही होना है। ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष तक इस राज्य के वैभव को, संसारिक राजपाट इत्यादि ये सब भोगने की भगवान ने वरदान दिया कि तुम संसारिक राजपाट इत्यादि जितने एक दिग्विजय सम्राट बन करके इस पृथ्वी लोक के सुख को भोगोगे। तत्पश्चात 36,000 वर्ष के बाद में एक अनुपम स्थान दिया जाएगा। वो स्थान जो है ध्रुव लोक के नाम से विख्यात होंगे। बहुत सुंदर भगवान से वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज आया और आ करके इस संसारिक सुख को 36,000 वर्ष तक भोगा। कल मैं बता चुका हूं इन सब बातों को। और इस संसारिक सुख को भोग करके अंत में ध्रुव लोक को प्राप्त किया। आइए अब ध्रुव जी महाराज के आगे वंश की कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। ध्रुव जी महाराज का 2 बेटा हुआ। बड़ा बेटा का नाम था उत्कल, छोटा बेटा का नाम था वत्सर। पहले ऐसा था देवांगन जी कि राजा कौन बनता था? जो ज्येष्ठ बेटा होता था, है ना। राजा के बाद में जो राजा का बड़ा बेटा है
वो राजा बनता है। आज भी वो परंपरा है, ऐसी नहीं है। उसको जो करवाते हो ना कि 10 गात्र दिन 13वें दिन है ना, पागा बांधने का जो नेम चलता है, एक प्रकार से घर के वो मुखिया बनाया जाता है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पिताजी के जाने के बाद तो बड़े भाई को उनके सिर में पागा बांध करके कहा जाता है कि आज से भाई घर के मुखिया अब आप हो, आपके ऊपर पूरी जवाबदारी है। तो ऐसे परंपरा पहले थे कि भाई राजा के बाद में बड़ा बेटा राजा बनेगा। अब प्रजातंत्र के जमाना आ गया है, वोटिंग होते हैं, सरकार बनती है। लेकिन पहले राजा का जो बड़ा बेटा था वो राजा बनता था। तो राजा किनको बनना था? उत्कल को, बड़ा भाई है। लेकिन बड़ा भाई ने कहा कि नहीं देखो, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, राजा बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, छोटा भाई को ही राजा बना दो। तो छोटा भाई था वत्सर, उनको राजा बनाया गया। वत्सर का बेटा भी पुष्पान, पुष्पान के बेटा विष्णु, विष्णु का बेटा सर्वतेजा, सर्वतेजा का बेटा चक्षु, चक्षु का बेटा हुए उल्मुख, उल्मुख का बेटा हुए अंग नाम का राजा, महान धर्मात्मा राजा हुआ। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने इन राजाओं के नाम को ही ले ले करके क्यों आगे निकल गया भाई? कथा क्यों नहीं बता रही बात? तो जो कुछ किया रहता है उनकी कुछ कथा होती है भाई। लेकिन ध्रुव जैसे पवित्र वंश में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इतिहास और पुराणों में इनका नाम लिखा गया है। तो इसलिए मैं भी नाम लेकर के ही आगे बढ़ाऊं। यहाँ पर रुकता हूं मैं। महान धर्मात्मा राजा हुआ अंग। राजा कैसी होनी चाहिए? मैं कल बताया था आप लोगों को। राजा वो हैं जिनके राज्य में प्रजा जो है सुख पूर्वक से अपने जीवन को बिताए, वो राजा धर्मात्मा राजा कहलाता है। जैसे कि इन लोग भले बोलते हैं कि हम राम राज लाएंगे, लेकिन राम जैसे राज कोई ला पाएगा? अरे देहिक देवी भौतिक तापा, राम राज काहु न व्यापा। तीनों प्रकार के ताप राजा राम जी के राज्य में प्रजा को कभी नहीं हुआ। राजा राम ने तो एक व्यक्ति की बात को मान करके उनको संतुष्ट करने के लिए अपने पत्नी तक का त्याग किया, सीता जी का। वो राजा राम है। 99 लोग पक्ष में है, एक व्यक्ति अगर विरोध में है, फिर भी हम राजा नहीं बनेंगे। ये भगवान राजा राम जी का घोषणा है। एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। ये राजा राम जी की राज्य की महिमा है। और यहां मान लो 50 का 51 हो गया, इधर 50 का 49 हो गया 100 में से। एक उधर चले गए, अब भले 49 लोग विरोध में है भैया, चिल्ला रहे, फिर भी नहीं सुनने वाले। तुम चिल्लाते रहो, हम 51 लोग चलाएंगे सरकार। ये है। देखो, बड़ा पद जब मिलता है ना तो बड़ा जवाबदारी है। ऐसे साधारण पद नहीं समझना चाहिए। बहुत बड़ा पद माना गया है राजा के पद को। इतने हजारों लाखों में एक व्यक्ति का चयन किया गया है। अब आज के समय में किनको राजा कहोगे? जो सरकार चलाते हैं भाई, बैठते हैं मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में, देश में प्रधानमंत्री के रूप में। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का है, हालांकि पद में बड़ा है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री जो कहते हैं उन्हीं पर अनुमोदन करते हैं। बस करता धरता प्रधानमंत्री है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री ही पूरी देश की व्यवस्था को बना करके चलता है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल, हालांकि मुख्यमंत्री के पद से बड़ा पद है,
लेकिन मुख्यमंत्री ही राज्य की व्यवस्था को बना करके चलता है। लेकिन इन पदों में जाने के बाद उतने ही सावधान रहना चाहिए। जितने बड़े पद मिला हुआ है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राज्य के प्रजा अगर दुखी हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है और राजा मेवा मिष्ठान खाते हुए सुख सुविधा को भोग रहा है, प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है, हम बहुत परेशान हैं, ये पूरा होना चाहिए, ये से होना चाहिए। अगर प्रजा असंतुष्ट है, प्रजा दुखी है, तो मेरा कहना नहीं है भाई, ऐसे बिल्कुल ना कहना कि ये कृष्ण महाराज जी का कहना है, ये कृष्ण महाराज जी का कहना नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, तो वो राजा अवश्य मरने के बाद में नरक लोक में गिरेगा, अवश्य नरक अधिकारी, अवश्य जो है नरक के अधिकारी है। वो राजा सोचनी है, सोच ही नृप जो नीति न जाना, अजिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनी है जो नीति नहीं जानते भाई, नीति का ज्ञान ही नहीं है और राजा के पद में बैठ गए हो। क्या राजधर्म है आपको पता नहीं है और आप राजा के पद को ग्रहण कर लिए हो, तो राजा सोचनी है। राजधर्म का उपदेश जो है बाण के सैया में सोए हुए भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी महाराज को दिया हुआ है भागवत में, कि राजा है कैसे होना चाहिए बेटा। भीष्म पितामह जी ने राज विद्या, जब युधिष्ठिर जी ने पूछा भीष्म जी से कि दादाजी आपको तो बहुत लंबे वर्ष से राजनीति के अनुभव है, राजा का क्या कर्तव्य होता है, तो भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को कहा कि बेटा प्रजा के सुख को अपना सुख समझना, प्रजा के दुख को अपना दुख समझना, यही राजा का कर्तव्य है। देखो राजा अंत बहुत धर्मात्मा था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पिता धर्मात्मा हो तो बेटा भी धर्मात्मा हो जाए, कोई जरूरी नहीं भाई। जैसे मैं कल बताया था आप लोगों को कि धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, पिताजी आत्मदेव बड़ा सज्जन था। हिरण्यकशिपु या उल्टा है, पिता बड़ा दुष्ट है, बेटा धर्मात्मा हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पिता धर्मात्मा हो तो बेटा भी धर्मात्मा हो जाए, पिता दुष्ट हो तो बेटा भी दुष्ट हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। यहाँ राजा अंग बड़ा धर्मात्मा, लेकिन बेटा बड़ा दुष्ट हुआ, बेन नाम का बेटा हुआ। बाल्यकाल से ही इनका स्वभाव बड़ा विचित्र था, लड़ाई झगड़ा मारपीट में हमेशा लगा हुआ रहता था। आए दिन राजा के पास में शिकायत पहुंचता था, शिकायत पहुंचता था कि आपके पुत्र जो है ऐसे किया राजन। तो बहुत प्रयास किया लेकिन सुधरा नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपका बेटा अगर छोटा है तो अवश्य ध्यान देना चाहिए
हाँ, ऐसे मत समझो अभी खेलने कूदने की उम्र है, अभी ध्यान देने की क्या जरूरत है, जब बड़े हो जाएंगे तो सुधार लेंगे। बड़े होने के बाद में तो फिर बिल्कुल नहीं सुधरने वाला है। जो सुधारोगे तो अभी बचपना में ही सुधार लोगे। कच्चा घड़ा जैसे है, जैसे कुम्हार अगर माटी है ना, कच्चा घड़ा है तो जैसे डिजाइन में बना लो भाई। अगर कहोगे नहीं नहीं भैया इनका मुख थोड़ा चौड़ा हो तो कुम्हार चौड़ा कर देगा, नहीं सकला हो सकरा कर देगा उसका। इनके डिजाइन ऐसे बना दो तो जब तक कच्चा है घड़ा तब तक आप जिस डिजाइन में बना लो वो बनाने के तैयार हो जाएंगे। लेकिन वही अगर मान लो घड़ा पक जाए और पकने के बाद आप कुम्हार को कहोगे कि भैया इसकी डिजाइन थोड़ा बदल दो भला, वो कुम्हार कहेगा नहीं हो पाएगा भैया। ये पहले बताना था, तो वैसे ना मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। कैसे कि बचपना में ही बाल्यकाल में ही अपने बालकों के ऊपर ध्यान रखिए, बाद में पछताने की जरूरत पड़ जाएगा। और कौन सा आयु में ध्यान देना चाहिए? 11 से लेकर के 18 आरह लगे हुए हैं। 11, 18 आरा समझते हो ना? आरा जो लकड़ी काटते वो आरा, 2 भाग में बांट देते वो आरा। तो ये आयु ऐसे कि अगर बेटा बिगड़ गए तो आपके हाथ से निकल गया, फिर अब बाप बेटा का रास्ता अलग अलग होंगे, क्योंकि भाई आपकी विचारधारा अलग है, बेटा की विचारधारा अलग है, तो क्या एक साथ रह पाएंगे? बाप कहेगा तो बेटा बात नहीं मानेगा, तो फिर तो आखिर कट तो गया ना भाई, आपकी बात ही नहीं मान रहा है तो फिर कैसा बेटा है वो? तो 11 से 18 मतलब आराम चलने के समान आयु है, तेज धार में चलने के समान आयु है। इसी समय बेटा बेटी बिगड़ते है, इसी समय ध्यान देना चाहिए। रात को 10 बजे आज बेटा है, फिर भी पूछते नहीं हो। हाँ बेटा कहा थे, पिताजी 500 रुपये चाहिए। प्रेम के मारे आप फट से निकाले 500 दे दिए। दूसरा दिन फिर आया बेटा, पिताजी 500 फिर चाहिए, फिर दे दिए। रोज मांग रहे हैं, रोज पैसा दे रहे। अच्छा बात है, देना चाहिए बेटा, पैसा नहीं दोगे किनको पैसा दोगे? लेकिन पैसा देते हो ठीक बात है, लेकिन पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं ये तो जानो पहले। पैसा 500 लेके फिर दूसरा दिन मांग रहे, तो पूछना चाहिए बेटा से जाकर के, कैसे बेटा 500 रुपये कल तेरे दिया था, तब तो कहाँ कहाँ खर्चा किया रे? बेटा मान लो बता नहीं पा रहा हिसाब को कहाँ खर्चा किया। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बेटा बाहर में जाकर के पता नहीं कि क्या क्या चीज में उसको खर्च कर रहा है। कि हो सकता है कि कोई बीड़ी सिगरेट शराब व्यसन इत्यादि बहुत सी चीज होते हैं जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए, संभल के चलना चाहिए, वहाँ जा कर के खर्चा कर रहा है बेटा जो है बेकार की चीज़ों में, जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ऐसी चीज़ों में खर्चा कर रहा है। तो फिर बेटा को तो आप ही बिगाड़ रहे हो रोज पैसा दे करके। अगर ये गंदे कामों में अगर पैसा खर्चा करेगा तो बेटा जरूर नहीं बता पाएगा हिसाब को, वो छुपाएगा। हिसाब गड़बड़ लग जाए तो फिर सावधान हो जाओ, फिर दूसरे दिन कहना चाहिए नहीं बेटा तुम हिसाब नहीं बता पा रहे हो ना, तो लगता है कि तुम गलत कामों में पैसा खर्चा कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अब पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर अच्छे काम में खर्चा कर रहा है बेटा तो 500 मांग रहे आप 1000 दो, कोई मना थोड़ी ना बेटा को पैसा देना। लेकिन बेटा अगर सदाचारी हो, सदमार्ग में हो, अच्छे कार्य कर रहा हो तो 500 नहीं 1000 दो, 2000 दो, क्योंकि बेटा अच्छा है, अच्छे कामों में खर्चा कर रहा है। लेकिन अगर गलत कामों में खर्चा कर रहा है तो बेटा को उसी समय पैसा देना बंद कर दो। बचपन में ही अगर देना बंद कर दोगे तो फिर बिगड़ने का डर जो है बना हुआ है वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए
11 से 18 वर्ष में ध्यान देना चाहिए जी। आरा लगा हुआ। उनके बाद महाराज, तो उनके बाद जब इतने 11 वर्ष तक संभाल लिए ना, तो फिर वो अच्छे कामों में लगा ही रहेगा। क्योंकि ये आयु ऐसे है 19, 20, 21, 22, 23, सब में इस लगा है। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर को समर्पित करने की आयु है। 11 से 18 में आपने अगर धर्म कार्य की तरफ अपने पुत्र को प्रेरित कर दिए, बढ़ जाओ बाद में चढ़ाओ, बाद में बढ़ जाओ, पहले कथा सुनो ना। तो हाँ इकट्ठा जब भजन चलिए ना तो चढ़ाओ। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 11 से 18 वर्ष में अगर आप अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित कर दिए अपने बेटा बेटी को, भगवान की तरफ प्रेरित करना चाहिए, धर्म कार्य की तरफ प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य, हम लोग इस शरीर को पाए हुए मनुष्य बने हुए हैं, तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? खाली धन कमाना नहीं है। धन धन धन, दिन रात धन के पीछे दौड़ते रहते हैं हम लोग। कितना धन कमाते रहते हैं, दिन रात धन धन। अच्छा बात है भाई, धन कमाना चाहिए, लेकिन खाली धने कमा करके इकट्ठा कर करके आखिरी में पट ले मर गए। खाली एक एक रुपया सकेले, और सकेल क्या ना। देखो धन का 3 गति होता है। पहला गति क्या है? धन को धर्म में लगा सकते हो। हाँ, खुद पैसा कमाते हो तो खुद धर्म करो ना भाई। अब पूरे पैसा धर्म में उड़ा दो, ये भी नहीं कह रहे। कुछ प्रतिशत तो धर्म कार्य करना चाहिए। खाली इकट्ठा कर करके रख रहे हो, 1 रुपया धर्म कर्म में खर्चा नहीं कर रहे हो, तो फिर कल्याण कैसे होगा जीव का? इसलिए कुछ खुद स्वयं कमा रहे हो तो कुछ धर्म कार्य में खर्च करना चाहिए। तो बाद में पछताओगे आखिरी समय में। क्योंकि बुढ़ापा काल में अगर कहोगे बेटा से कि बेटा मेरे पैसा चाहिए, कुछ धर्म कर्म करूंगा, हाँ बेटा कहेगा नहीं नहीं पिताजी, ये सब पहले कर लेना था आपको। अब करने की क्या जरूरत है? मना कर देगा बेटा बहू जो है, आपके ही पैसा को आपको खर्चा करने नहीं देगा, खाली इकट्ठा कर करके रखे। हाँ, बुढ़ापा काल में अगर चाहो भी ना तो बेटा मना कर देगा। इसलिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? 19 वर्ष से लेकर 48 वर्ष की जो आयु होता है, मनुष्य के 100 साल के आयु में सबसे बढ़िया आयु है। क्योंकि इसमें ईश लगा हुआ है। इसी समय आप भगवान का भजन कीजिए, इसी समय भगवान की कथा श्रवण कीजिए, इसी समय तीर्थ यात्रा कीजिए। क्योंकि शरीर बढ़िया, कान बढ़िया सुना थे, आंखें बढ़िया देखा थे, है ना, कई घंटों कथा में बढ़ सकते हो, इस समय कर लेना चाहिए। तक बुढ़ापा सुने की उम्र न हमारा, अरे वो सुने की उम्र है भाई। इसे बिल्कुल मत समझना कि ये उम्र में नहीं कर पाए तो क्या आगे की उम्र में नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इस उम्र में अगर कर लो फिर बुढ़ापा में करोगे तो अतिरिक्त पुण्य हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि बुढ़ापा काल में कान नहीं सुना है, बैठने में परेशानी हो जाए, कहीं जा नहीं पाओ तो फिर पछताना पड़ जाएगा नहीं। और जिनका शरीर बढ़िया है भाई, बुढ़ापा में भी अगर बढ़िया कान सुना थे, चलने फिरने में बड़ा कोई कठिनाई नहीं है, बैठे में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर रहो भाग्य हो। लेकिन जवानी में कर लो तो फिर बुढ़ापा में पछताने की जरूरत नहीं। तो 19 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष जो है मनुष्य का सबसे बढ़िया शरीर होता है, इस लगा हुआ है। तो धन का 3 गति होता है। पहला ये कि धर्म में खर्च करो। कई लोग क्या करते, धर्म में खर्चा नहीं करते हैं, भोग विलास उड़ाते, खूब खाते पीते हैं। हाँ, पैसा हम कमाए हम नहीं खाएंगे जी। हाँ, खूब भोग विलास उड़ाते हैं। तो भोग से क्या होगा? रोग हो जाएगा।
आखिरी में, क्योंकि ज्यादा भोग विलास में डूबने से रोग होता है। आखिर रोग होगा तो आखिरी समय में दुख को भोग करके संसार से जाओगे। आखिर दुख तो मिला ही ना, भोग से भी दुख ही मिला के। और तीसरा तो फिर एकदम बेकार है। कैसे? खाली इकट्ठा कर करके रखे हो, ना तो खुद खा रहे हो, न दूसरे खाने दे रहे हो, न तो कोई दान पुण्य कर रहे हो, न धर्म कर्म कर रहे हो, खाली इकट्ठा कर करके। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। माया जोड़ी, माया कहते पैसा ला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग चले ना धेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग है 2 दिन का मेला। खाली इकट्ठा कर करके रखे, आखिर मगर चले गए छोड़ करके पैसा को। और छोड़ करके सबको जाना ही है। आज तक किसी ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हाँ पैसा ले गया हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पैसा ले जाने के लिए। और ले भी जाओगे ना तो पैसा वहां नहीं चलने वाला है भैया। हाँ, पैसा तो आपके पड़ोसी देश में नहीं चलता है। जाकर चाइना में जाओगे, पाकिस्तान में जाओगे, भारत का नोट लेके तो कहेगा नहीं भैया ये नहीं चलेगा नोट। वहां जा करके बदलना पड़ता है। ले भी जाओगे पैसा पकड़ करके तो चलना नहीं, तो बदल लो। तो आप लोग भी बदलो ना भाई। वहां कहाँ चलते, जैसे कि अमेरिका में डॉलर चलते। अमेरिका में जाओगे तो रुपया क्या करोगे, डॉलर में बदलोगे, तब वहां पर चला पाओगे। तो भाई यहाँ भी पैसा खूब है तो उसको बदल दो ना। कहा हमको परलोक में जाना है, तो परलोक में क्या चाहिए, धर्म चलते। तो भगवान ने पैसा खूब दिया है तो उस पैसा के द्वारा धर्म कर लो, बदल दो उसको। क्योंकि पैसा के द्वारा ही तो व्यक्ति दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान। आज देवांगन जी यज्ञ करवा रहे, इतना पैसा खर्चा करके, तो अपने धन को किस में बदल रहा है, धर्म में बदल रहा है। धन को आपने धर्म में बदल दिया भाई। अब ये धर्म चलेगा, क्योंकि जब व्यक्ति जाता है ना तो कोई चीज साथ में चलता नहीं है। धनानि भोगो पशु विगुष्ठे, क्या बढ़िया श्लोक लिखा है। इस श्लोक को तो घर में लिखवाना चाहिए। धनानि भोगो, जिसके पीछे सबसे ज्यादा दौड़ते हैं हम लोग, सबसे पहले वही छूटता है। सबसे ज्यादा किसके पीछे दौड़ते हैं, धन के पीछे। अरे धन के लिए तो आदमी अपना बाप छोड़ देता है। हाँ, धन के लिए तो बेटा छूट जाता है, धन के लिए तो अरे पत्नी छूट जाती है, धन के लिए तो पति। हाँ, इस संसार में धन के लिए क्या क्या रिश्ता खराब नहीं होता है। कई लोग धन के लिए सारे रिश्ते खराब कर लेते हैं। मुझे धन चाहिए भैया, चले कोई मुझे ना मिले ना मिले, मैं सबसे रिश्ता खराब कर लूंगा, लेकिन मुझे धन चाहिए। इतना धन के पीछे दौड़ते कई लोग। लेकिन जिनके पीछे सबसे ज्यादा दौड़ रहे हो ना, मरते ही बेटा अशोक कार्ड में क्या छपवाता है, मेरे पूज्य पिता श्री जी का निधन हो गया। बहुत धन के पीछे दौड़ी महाराज। लेकिन अब मुला लिखल पड़ा थे निधन हो गए। मरद देरी है, पैसा छूट गए। अब हाथ कैसे हो जाए, ऐसे खुला दिखाते हाथ, देख भैया कुछ लेके जात नहीं होगी। हाँ, ऐसे बंधाए थे तो संदेह हो जाती, खोल खाल के भी आदमी देख लेती, देख तो कुछ धर के जात ही करके। लेकिन मुट्ठी बांधे जाए हाथ पसारे जाएगा। आते समय मुट्ठी बांधे रहते और जाग समय हाँ कितने बड़े भगवान संदेश देते हो, बताओ। हाथ खुला रहता है। इस देश में एक है ना बहुत बड़ा सम्राट हुआ था, सिकंदर नाम है। वो सिकंदर जब ना मृत्यु के समय आया जी, तो अपने सेवकों को बुला करके कहा, देखो रे मेरे 100 यात्रा जब निकालोगे ना, तो जो कफन का कपड़ा रहता है
उससे बाहर मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना। तो सेवकों ने कहा महाराज, कोई भी व्यक्ति मरता है तो हाथ तो कफन के अंदर में रहता है हमारा, सिर्फ सिर ही खुला रहता है, आप कैसे बोलते हो कि हाथ बाहर खोल के निकाल देना? अरे देखो रे, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि इतना पैसा वाला, इतने धन संपत्ति वाला इस सिकंदर जब गया तो खाली हाथ गया, लोग देखेगा मेरा खाली हाथ, तो संदेश मिलेगा उन लोगों को। इतना पैसा वाला होकर के भी गया तो खाली हाथ गया, कुछ लेके नहीं गया, लोगों को ज्ञान तो मिलेगा आखिरी समय में। तो कोई लेके जा नहीं पाता। इसलिए क्या बढ़िया श्लोक लिखा है, इस श्लोक को बड़े ध्यान से सुनो। धनानि भूमो, धन भूमि में छूटता है सबसे पहले। धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे, जो पशु पक्षी पाल कर रखे हो ना, गौशाला में गाय बंधी रह गई, गौशाला में गाय बंधी रह गई। पशुओं ही गोष्ठे, और जिनको कहते हो कि मेरी पत्नी हमारा जीवन साथी है, अच्छी बात है, जीवन साथी है तो भाई, लेकिन जीवन साथी है, मृत्यु के बाद में वो भी बोल देती है, स्वामी मैं कहाँ तक आपके साथ में चलूंगी? नारी गृह द्वारे। वो पत्नी कहाँ तक जाती थी पति के साथ में? घर के दरवाजा तक। और रोते बिलखते हुए वो बोलती है, स्वामी अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ भाई आगे, वहीं से मुंह मोड़ लेती है। तो नारी गृह द्वारे, और परिवार के लोग जी जनः शमशाने, शमशान भूमि तक जाते हैं परिवार के लोग, और शमशान भूमि में जाकर के जैसे ही उस व्यक्ति को जो मरा हुआ है उनको लिटाता है चिता में और आग छोड़ता है, तो आग छोड़ने वाला जो बेटा होता है वो लौट के देखता नहीं है, आगे बढ़ जाता है, सब दूर हो जाते हैं। देहस्य चितायाम, अरे यहाँ तक अभी धन को छोड़ो, पत्नी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, अरे आखिरी में जो इस जीव के साथ में 24 घंटा चलने वाला इस शरीर भी आखिरी में कहता है इस जीव से कि मैं आपके साथ परलोक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो कहाँ तक? देहस्य चितायाम, मैं तो सिर्फ इस चिता तक ही आपके साथ में रहूंगा, और जैसे आग छोड़ा जाएगा धू धू करके मैं जल जाऊंगा वही। देहस्य चितायाम परलोक मार्गे, मैं परलोक मार्ग में नहीं जा पाऊंगा, मैं सिर्फ चिता तक आपका साथ दूंगा। जीव से ये शरीर भी कह देता है, तब वो जीव उस समय हाहाकार करके रोता है, अरे मैं सबसे ज्यादा विश्वास किया अपने पैसा पर, पैसा सबसे पहले छूटा, फिर पशु पक्षी पत्नी यहाँ तक के शरीर सब मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ अब कौन जाएंगे? रोने लगता है वो जीव। तो उसी समय कहता है कौन? धर्म कहता है घबराओ मत जीव, मैं हूं ना तेरे साथ में। धर्मानुगो गच्छति जीव ये कह, मात्र धर्म ही कहता है कि मैं आपके साथ आगे चलूंगा परलोक में। तो आपका सच्चा संगवारी कौन है? धर्म है ना, धर्म ही आपका सच्चा संगवारी है परलोक के मार्ग में। जिनको हम लोग कभी कभार महत्व देते हैं, जो हमारे साथ जाने वाले हैं उनको महत्व नहीं देते हैं, और जो हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं, जो सबसे पहले छूटता है उनके पीछे हम लोग सबसे ज्यादा दौड़ते हैं। इसलिए इस बात को सदा याद रखो कि धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठे, नारी गृह द्वारे जना शमशाने, देहस्य चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म कार्य करते रहिए। तो इसलिए अपने पुत्रों को अच्छा संस्कार दीजिए। 19 से 48 वर्ष फिर वो अच्छे काम को ही करेंगे, क्योंकि धर्मात्मा बेटा है।
अब मान लो आगे चले जाए महाराज तक 49, 50, हाँ तो आस ज्यादा नहीं है, अब आधा बीत गए। अब तो 100 साल भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ 70, 80, 85 पहुंच गया आदमी का, चलो भारी जी के महाराज ऐसे कैसे। 100 साल के अर्जुनदा में मान लो हो ही भी तो एक का दो का आदमी हो ही जी नहीं है तो है खा जा नहीं गिरे। तो एक बार देखो अर्जुनदा नगर पंचायत में एक भी आदमी 100 साल वाला नहीं है, तो हम ही मन कहाँ 100 साल पहुंच जाए अपन भला सोचो। तब उम्र हो गई मान लो 65, 70 साल के, तो 65, 70 साल की उम्र हो गए तो कतेक बचे जी, मान लो 100 साल भी चले जावे तो 25, 30 साल बचे मान के चलो। अब वह तीन भाग तो निकल गए, अब एक ही भाग बचे हुए। वो भी मैं जब 100 साल के बाद बोल रहा हूं तब, हाँ लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। 65, 70 साल के बाद जन चला थे तो सब बोना से मान के चल, भगवान कृपा कर दी तो चला थे, कतके पर रुक जाए कोई ठिकाना नहीं। ये नहीं, ये बड़े बड़े आदमी मन नहीं है तो हईवन कहाँ रे बोल रहा है। तो क्या करना चाहिए, 51, 52 या 58, वन लिखा, वन मतलब 50 साल के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए जी, वानप्रस्थ जीवन लिखा है। 4 आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य होता है, जन्म से लेकर के 25 साल तक के ब्रह्मचर्य है, 25 से 50 तक के जो है गृहस्थ है, और 50 से फिर 75 तक के वानप्रस्थ है, और 75 से 100 साल तक के संन्यास है। ऐसे 4 वर्णाश्रम है। तो 50 साल के बाद क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन मतलब पहले लोग क्या करते थे, घर द्वार को छोड़ करके जंगल जा करके सन्यासी बन जाते थे। तो सन्यासी बनने के लिए मैं आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्या करना है, घर को ही आप जंगल जैसे बना लो। जंगल जैसे मतलब जंगल में जैसे सुख सुविधा नहीं मिलता है, आप 50 साल के बाद सुख सुविधा के पीछे मत दौड़ो। हाँ जो मिल जाए खा लो, अब भगवान का भजन करते रहो। अब ये चाहिए वो चाहिए ऐसे मत कहो घर में। जैसे जंगल में जो मिल जाते हैं, कंद मूल फल फूल यही सब खाते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं जो वानप्रस्थी होते हैं। तो घर में भी रह करके घर से मोह ना पालो। हाँ क्योंकि अब आपकी आयु 50 वर्ष हो गए, तो आपके बिहाव 25 साल में हुए, मान लो 25, 26, 27 साल में, तो बेटा भी तो कम से कम 20, 22 साल का हो गया होगा। तब भाई अब बेटा की जवाबदारी दे दो भाई 50 साल के बाद। 51 से 58 साल के बीच में व्यक्ति को अपने जवाबदारी से मुक्त होना चाहिए। हाँ बेटा को अब घर के जवाबदारी दो, खेती किसानी है तो बेटा को कहो देखो बेटा अब तुम सीखो रे, क्योंकि हमारा आयु जो है अब 51 से 58 साल मतलब अब हम छोड़ने की तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे जवाबदारी से मुक्ति दो। तो ये त्यागना चालू करो धीरे, एकदम से नहीं त्याग पाओगे, धीरे धीरे सिखाते जाओ। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से सब काम छोड़ दो, नहीं बोल रहा, धीरे 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 51, 52 या 58, हाँ धीरे 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 त्यागना चालू करो। वहाँ उसके बाद 59, 60, 61, 65 ऐसे आयु में पहुंच जाए तो 60 साल के आयु में पहुंच जाओ, 59, 60 साल की आयु में, तो पूरे जवाबदारी बेटा को दे दो। अब क्या कहना चाहिए, अब हम इस आयु को सुधारेंगे भैया। तो इस आयु को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, कब सुधरेगा ये आयु, 60 सुधरही सतसंगत पाए, अब पारस परस उधातु सुहाई। जैसे पारस पत्थर के संपर्क में आने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे आयु में अगर हम पहुंच गए हैं तो इस आयु को हमें सुधारना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस आयु को सत्संग में ही अब ले जाना पड़ेगा।
60, 61, 62, 63, 64 इस आयु को अब अपने पुत्र को कहना चाहिए, देखो बेटा अब तुम पूर्ण रूप से घर की जवाबदारी संभालो, अब हम तो भगवान के कथा पूजा सत्संग में ही बैठेंगे, क्योंकि इतने दिन तक जो दिन बीता सो निरर्थक बीता, क्योंकि मैंने भगवान का भजन पूजन नहीं कर पाया। निरर्थकम जन्मगतम मदेयम ना चिंतते चरणारविंदम। भगवान से कहना चाहिए इस अवस्था में पहुंच करके कि हे भगवान निरर्थकम जन्म गतम मदीयम, हे प्रभु जो दिन मैंने बिताया जन्म से लेकर के आज मैं 60 साल की अवस्था में पहुंच गया हूं, हे भगवान मैंने आपका भजन नहीं कर पाया, आपका पूजा पाठ नहीं कर पाया, आपका कथा नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं ऐसे संसार में उलझ गया भगवान कि मुझे अवसर ही नहीं मिला या मैंने अवसर ही नहीं निकाला। लेकिन अब जो दिन बीता वो निरर्थक बीता, मैं जान गया अब मुझे क्या करना है, मैं आपके शरण में हूँ। निरर्थकम जन्मगतम मदीयम ना चिंतते चरणारविंदम, क्योंकि भगवान के चरणार बिंद के चिंतन के बिना जो दिन बीतता है उसे निरर्थक ही माना जाता है। तो जो दिन बीता वो निरर्थक बीता, लेकिन अब मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान का कथा सुनूंगा। तो इस आयु में आकर के अगर कोई व्यक्ति सुधर जाए, हाँ इस आयु में आकर के अगर सुधर जाए तो एक आयु सुधर जाते हैं भाई, ये सुधरने की आयु है, जो दिन बीत गया सो बीत गया। आप तो कम से कम सुधर जाओ, 60, 61, 62 साल चल रहा है तो सत्संग तो करना चालू कर दीजिए। जैसे उस दिन मैंने बताया था, गोकर्ण ने अपने पिताजी आत्मदेव को क्या कहा कि सेवा कथा रस मोहितराम पिबत्वम। पिताजी वृद्धावस्था में क्या करना चाहिए, सेवा कथा रस मोहितराम पिबत्वम। सेवा और सेवा न हो पाए तो कथा रस पीजिए, क्योंकि बुढ़ापा में अब कोई रस पीने की लायक तो हम है नहीं, क्योंकि कोई भी रस अगर अब ज्यादा खाएंगे पिएंगे ना तो तबियत बिगड़ने का डर है भाई। संसारिक रस के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि अब जवानी में जो खाए सो खाए, अब बुढ़ापा काल में रस के पीछे दौड़ोगे तो तबियत बिगड़ जाएंगे भाई। तो कौन सा रस पीना चाहिए, अब कौन सा रस पीना चाहिए, भागवत रस पीना चाहिए। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाविका। भागवत रस पीजिए। अब ये रस इतना बढ़िया है भाई, ये फल कैसा है मैं बताया ना कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम रूपी वृक्ष से निकला हुआ ये फल है भागवत, और बहुत गला हुआ एकदम पका हुआ है। गलितम फलम, मीठा क्यों ज्यादा हो गया, सुख मुखाद द्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, इसलिए वो तोता से ही तो सुख बना हुआ है। सुख कहते हो तोता को, और तोता चोंच मार दे तो हाँ कहते हैं फल ज्यादा मीठा है भाई। तो 18 पुराण में किस पुराण में चोंच मारा है, भागवत में ही चोंच मार दिया है। 17 पुराण को छोड़ करके भागवत में, भागवत की सुना है ना राजा परीक्षित को, तो चोंच तो मारा है भाई सुखदेव जी ने, इसलिए ज्यादा मीठा है। इस फल को सदा रसपान करना चाहिए। गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम। हाँ इस आयु में पहुंच जाओ तो यही भागवत रस पीते रहो, क्योंकि ये रस का कोई दुष्परिणाम नहीं आने वाला भाई, ये आपको कभी हानि ही नहीं पहुंचाएगा। बाकी सांसारिक रस गंदा रस ज्यादा पी दोगे ना, बुढ़ापा काल में कई लोग को शुगर की बीमारी हो जाते हैं भैया, साइंस बढ़ जाएगा, शुगर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। और ज्यादा रस पीते, कोई चीज को ज्यादा खा पी दोगे तो तबियत बिगड़ने का डर है बुढ़ापा काल में। लेकिन भागवत कथा में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जितना सुनोगे उतना ही फायदा है।
और मान लो महाराज ज्यादा उम्र हो गई तब हम कहें तो 69 70 71 72 बहुत जैसे, तो कोई बात नहीं, उम्र लिखा है तर 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 कहा थे वो उम्र है। हाँ, सत्संग बंद नहीं करना है, तरना है कहा था। तरते रहो, सत्संग करते रहो और तरते रहो। बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत जपेल। बिना भगवत भक्ति भजन के बिना कोई व्यक्ति संसार रूपी सागर से तर ही नहीं सकता है। और ज्यादा चल लेता महाराज 78 79 80, हाँ 81 82 83 84 सब में सी है। सी ऐसे हो गए, सी थकासी लग गया, ऐसे कैसे नहीं। हाँ फरते का आदमी तो सी लेकर थे आप ज्यादा बोल रहे कोई रैंक देता ऐसे बढ़ जैसे सी थकासी लग गए, ऐसे कैसे नहीं, ये उम्र में थके की उम्र है। तो सी शब्द निकलते और ज्यादा चल रहे था महाराज 88 89 90 91 93 94 ये उम्र है सब में बेच का गाड़ी खाए को मरता है। तो कैसे है गाड़ी खाए को उम्र महाराज सुना मत रहे घर के बेटा बहू का बार अब वही उम्र में पहुंच गए तो शरीर अति ज्यादा शिथिल हो जाते कि वही मेरे बैठे बैठे वह है ना मंजन कर ही वही मेरे बैठ के थोड़ा से है ना थूक दी खखार दी, खांसी आता खखार को उठ के नहीं जाए खखार के थूक दी, वही मेरे हाथ धो दी में सब काबर अत्यक सियान हो गए तब वही उम्र में नहीं जा सके महाराज तब किसी कर ही तो घर के मन सुनावत तो बेटा बहु नाती पंथी मन एकदम उन्हें सियान में थी में छूक दी। तो सुनाना भी एक प्रकार के गालिस्ता है जब सुना। अब जाना था से उम्र है 90 साल के हो गए। हाँ जो जिन उम्र में पहुंचे तेरे पता चल फिर भाई हाँ मतलब बड़ा लगते आसान बात है, लेकिन वो अवस्था में पहुंचे ना तो वो तकलीफ भी जानते वृद्धावस्था की तकलीफ। इसलिए सियान मन के साथ में कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों से मेरी विनती है जिन वृद्धावस्था में पहुंच गए है और साथ बढ़िया मीठ पूर्वक बात करो। क्यों ज्यादा दिन की आयु नहीं है, कम से कम उनके साथ अच्छा व्यवहार तो करो भाई, उनके कटु वचन मत सुनाओ। बुढ़ापा काल में कम से कम उसको सुनाओ तो मत, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि ज्यादा दिन की आयु नहीं है, खुद जाने वाले हैं वो जाने वाले की तो अच्छे से विदाई करो, उनकी सेवा करो बढ़िया। भगवान ने जितने दिन की इसे अवसर दिया है उनकी अच्छा सेवा करो, बहुत पुण्य मिलते हैं माता पिता की सेवा करने से। हाँ फिर हर इच्छा पूरा करो वृद्धावस्था में तो, लेकिन सुनाना नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर लोग सुना मत रहे हाँ ये देख गंदा कर दी, ये देख कर दी, सोचे कर दी, तो सुनाना भी तो एक प्रकार के गाली देना है। तो 90 91 सब चलते कब तक ले गाली खाते आदमी, 99 जाते खा गया और 100 मारा, 100 यानी मुर्दा मरना छेगा 100 हो गया 100 साल जाना छे भले बता नहीं गिनती ना। तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। राजा अंग ने क्या किया, चलो एक तो भजन सुन लेते हैं, भगवान की कथन चलो है ना। इसलिए इन अवस्थाओं को, इन आयु को सुधारिए। और धन संपदा ज्यादा आ जाए तो सदुपयोग करिए, खाली पैसा को इकट्ठा कर करके रखो मत, क्योंकि पैसा कौड़ी मकान दुकान परिवार संपत्ति संतति सब जाने वाले नहीं है। धर्म कर्म करते रहो, व्यक्ति का कल्याण हो जाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।